अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम चना दाल और पालक बनाएंगे जो 90% लोग गलत तरीके से बनाते हैं और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि किस तरीके से बनती है। चने दाल के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और पालक के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये दोनों चीज़ें आप लाज़मी पकाया करें, बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। इनको आप उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं, आप नान, चपाती, रोटी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज मैं आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे चने की दाल और पालक। चने की दाल और पालक जो है ना, 90% लोग गलत तरीके से बनाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि किस तरीके से बनानी है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो इसलिए आपके लिए मैं ये स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। ये 1.5 पाव तकरीबन मैंने चने की दाल ली है। पानी के अंदर आपने इसको पहले डाल देना है। इसको थोड़ी देर के लिए ना, कम से कम आधे घंटे के लिए आपने लाजमी भिगो कर रखनी है। और जब तक मैं चूल्हे पे पानी भी चढ़ा लेती हूँ इसको बॉईल करने के लिए। अच्छा, मेन गलती यहाँ पे भी लोग करते हैं कि बग़ैर बॉईल किए पका लेते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा बॉईल करना ज़रूरी है। फिर पालक के साथ बहुत ही अच्छी बनती है। अगर ऐसे ही बनाई तो ये पालक के साथ अच्छी नहीं बनेगी। और ये आधे घंटे के बाद अब आपने क्या करना है, इसको ना कम से कम 4-5 पानी में अच्छे से आपने वॉश कर लेनी है। ये नहीं कि अच्छे से इसको धो लेना है। अब देखिए पानी में बॉइली आ चुकी है, तो ये दाल आपने वॉश करने के बाद ना आपने ऐड कर लेनी है। अच्छा, इसको इतना ज़्यादा पकाना भी नहीं है। इतना पकाना है कि हाथ में लेने के बाद आपने इसको चेक करना है कि इसका दाना टूट रहा है, तो फिर आपने चूल्हा बंद कर लेना है। जब तक ये बॉईल होती है मैं इसके लिए पालक वगैरह बाकी चीज़ें सारी रेडी कर लेती हूँ। अब बारी आती है पालक को साफ़ करने की। अच्छा, दाल जो है ना मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है पकने के लिए, तो पालक को आपने ना इस तरह से साफ़ करना है। और पालक आपने अच्छी पालक लेनी है, इस तरीके से आपने साफ़ करनी है। अच्छा, जितनी आपने दाल ली है पालक भी आपने ना उतनी ही लेनी है। इस तरह से आप काटेंगे तो बहुत जल्दी भी काटेंगे। और जैसे मैं कटिंग करूँगी ना, आपने बिल्कुल बारीक इसी तरह से काट लेनी है, क्योंकि ज़्यादा मोटी आपने नहीं काटनी। क्योंकि दाल के साथ हम पकाएंगे तो दाल के साथ जितनी बारीक आप काटेंगे ना इतनी अच्छी बनेगी। अब आपने छुरी लेनी है और एक ट्रे ले लेनी है, इसके अंदर आपने काट लेना। अच्छा, मैं हमेशा कटिंग ना ट्रे के अंदर ही करती हूँ। कटिंग बोर्ड में ले भी आई हूँ लेकिन उसमें कटिंग नहीं होती, क्योंकि मैंने शुरू से इसी में काटा है तो मैं इसी में काटती हूँ। ये देखें, बिल्कुल बारीक पालक कटेगी ऐसे। एक तो हाथ में काटने से ये होता है ना कि हाथ भी ख़राब हो जाते हैं और टाइम भी बहुत लगता है। इस तरह से हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत कम टाइम में आप पूरी पालक काट लेंगे। ये देखिए, काटने के बाद भी आपने ना दोबारा से इसको काटना है। ये नहीं कि बारीक हमें पालक चाहिए। इस तरह से आप काटेंगे तो बिल्कुल बारीक हो जाएगी। अब देखिए ये अच्छे से ना काट लिए मैंने। इसी तरह आपने थोड़ी थोड़ी काटनी है और एक बर्तन के अंदर आपने डाल लेना है इसको। सारी आपने ऐसे ही बारीक काटनी है। अब देखिए सारी पालक मैंने बारीक काट ली है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर पानी डाल लेना है। अब
अब थोड़ी देर के लिए आपने पानी के अंदर रहने देनी। इसका रीज़न क्या है, आप भी सोच रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि पालक के साथ काफ़ी मिट्टी वगैरह गंदगी होती है। अगर कहीं पे मिट्टी है तो वो अच्छे से घुल जाएगी और धोने में जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आपने ऐसे ही पानी में छोड़ देनी है। बाद में आपने कम से कम जो है ना 7-8 पानी से अच्छे से वॉश करनी है। अब मैं लूँगी धनिया। धनिए को भी आपने ना बारीक काट लेना है। ये देखिए इस तरह से ना बिल्कुल बारीक आपने धनिए को भी काट लेना है। अच्छा, ग्रेवी बनाते वक्त ना टमाटर काफ़ी टाइम लगाते हैं, तो मैं आपको आज जिस तरीके से मैं बताऊंगी ना बहुत जल्दी आप इसकी ग्रेवी भी तैयार कर लेंगे, क्योंकि टमाटर पकने में ना बहुत कम टाइम लगेगा। जिस तरीके से मैं ऐड करूंगी आपने उसी तरीके से ऐड करने टमाटर, तो बहुत कम टाइम में आप ये बना लेंगे। अब आपने धनिया भी किसी चीज़ के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। अब आपने 2 टमाटर लेने हैं और टमाटर आपने पके हुए लेने, कच्चे टमाटर आपने बिल्कुल भी नहीं डालने। टमाटरों को पहले आपने अच्छे से वॉश कर लेने, फिर आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी। क्योंकि आजकल गैस का इश्यू है तो गैस चली जाती है ना, तो टमाटर भूनते हुए काफ़ी टाइम लगता है। तो इस तरह से वो टाइम भी बचेगा और जल्दी हमारा खाना भी तैयार हो जाएगा। अब आपने लेना है जूसर मशीन का जग। ये टमाटर आपने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेना। थोड़ा सा आपने पानी डाल लेना। अब इन टमाटरों का हमने ना पेस्ट तैयार कर लेना है। अब देखिए टमाटर भी मैंने तैयार कर लिए, सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली है। अब मैं चेक करती हूँ कि दाल हमारी रेडी है या नहीं। अब हम इस दाल को चेक करेंगे। अच्छा, चूल्हा मैंने ना बंद कर लिया था थोड़ी देर पकने के बाद। ये देखिए, अब ये दाल का दाना अगर हाथ से टूट रहा है ना तो इससे ज़्यादा आपने नहीं पकानी, क्योंकि इसको साबुत साबुत ही आपने रख लेने। अब इसको भी मैं साइड पे रखूँगी, चूल्हे से उतार लूँगी। अब बताऊँगी कि इसका तड़का कैसे लगाना है, इसका मसाला कैसे रेडी करना है। अब आपने लेना है 1.5 प्याली कुकिंग ऑयल और इसके अंदर 2 आपने प्याज कटिंग करके ऐड करना है। पहले आपने चम्मच चलाकर मिक्स करना है। अच्छा, प्याज को आपने ना मीडियम आंच पे ब्राउन करना है। प्याज को ज़्यादा कच्चा भी नहीं छोड़ना और ज़्यादा चूल्हे की आंच खोलकर प्याज को आपने जलाना भी नहीं है। अगर प्याज जल गया तो ये दाल पालक हमारी ख़राब बन जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी। हल्की आंच पे प्याज को आपने ब्राउन करना है। अब देखिए हल्का हल्का प्याज हमारा ना ब्राउन हो चुका है। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन। 2 चम्मच भरकर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और इनके साथ ही साथ 1 चम्मच आपने साबुत ज़ीरा भी ऐड करना है। इन दोनों चीज़ों को आपने एक साथ ही भून लेना है। चम्मच चलाकर आपने मिक्स करना है। अच्छा, इसको भी ज़्यादा आपने जलाना नहीं है, इनके हल्का सामने ना भून लेना है। अब देखिए ये थोड़ा सा भून लिया ना, अब इसमें जाएगा टमाटर का पेस्ट। अच्छा, थोड़ी सी आपने जग की भी ना खंगाल कर लेनी है, ये भी आपने ऐड कर लेना है। अच्छा, थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए आपने ना इस पेस्ट को भी भून लेना है। अब थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें जाएंगे मसाले। 2 चम्मच जाएगा लाल मिर्ची का पाउडर और 1.5 चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जाएगा धनिया पाउडर, 1 चम्मच जाएगा ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच मिक्स मसाले जाएंगे और थोड़ा सा गरम मसाला भी जाएगा और 1.5 चम्मच नमक जाएगा। नमक कम ज़्यादा है, आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, चूल्हे की आंच थोड़ी सी खोलकर इन मसालों को भून लेना है। अब देखिए ना, जो टमाटर का पेस्ट हमने तैयार किया था तो कितने कम टाइम में ये इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी।
और बहुत जल्दी इस तरह से टमाटर पक जाते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इसको भून लूँगी। अब देखिए अच्छे तरीके से ये मसाले मैंने भून लिए हैं और जब ये ऑयल ऊपर आ जाए ना तो समझ लिए आप मसाले अच्छे से भून चुके हैं। और पालक को भी मैंने ना कम से कम 5-6 पानी में वॉश किया है और फिर मैंने इसको छन्नी के अंदर डाल दिया है। अब आपने इस तरह से इसको निकाल लिया। अब आपने चम्मच चलाकर इसको मिक्स करना है। अच्छा, दाल जो है ना हमारी तकरीबन पक ही चुकी है, थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क बाकी है, लेकिन पालक को हमने पकाना है। इस तरह से आपने इसको भून लेना है। और दाल और पालक के खाने के इतने फ़ायदे हैं। चने की दाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जैसे हम चने खाते हैं, चनों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, दाल के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और पालक के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लोग जानते नहीं हैं, इसलिए पकाते भी नहीं हैं। ये चीज़ें आप ज़रूरी पकाया करें क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अब आपने पालक को ना थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए इसको भून लेना है। अब तकरीबन मैंने 8 मिनट इस पालक को भून लिया है। अब इसमें जाएंगी गोल वाली छोटी मिर्ची, ये भी आपने डाल लेनी है और थोड़ी सी चूल्हे की आंच खोल करना 2-3 मिनट के लिए पालक को और भून लेना है, क्योंकि थोड़ा सा हम और भूनेंगे ना तो ऑयल वगैरह अच्छे से ऊपर आ जाएगा और उसके बाद फिर हम इसके अंदर दाल ऐड करेंगे। पहले हम ये मिर्ची के साथ इसको 2-3 मिनट भून लेंगे। अब देखिए ये पालक अच्छे से भूनने के बाद ना इसमें ऑयल भी ऊपर आ चुका है और खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है। अब इसमें आपने डाल देनी है दाल। अच्छा, दाल का पानी मैंने निकाल लिया है, पहले हम इसको भूनेंगे उसके बाद में थोड़ा सा ऐड करेंगे और चूल्हे की आंच खोलकर आपने भून लेनी है। अच्छा, दाल पालक खाने के ना हज़ारों फ़ायदे हैं, ये लाजमी बनाया करें, बच्चों को भी दिया करें। चम्मच चलाकर अब आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है और चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी है। और चूल्हे की आंच खोलने के बाद ना आपने कम से कम इसको 5 मिनट अच्छे से भून लेना है। अब देखिए ये दाल को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें जाएगा जो पानी मैंने दाल का निकाल कर रखा था, वो पानी आपने डाल लेना है। अगर बिल्कुल भुनी हुई आप खाते हैं तो उस तरह से भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी आपने लाजमी ऐड करना है, इससे दाल जो है ना बहुत ही अच्छी बनती है। अब पहले आपने इसको बॉयली आने देनी है। अब देखिए कि दाल में ना बॉयली आ चुकी है, चम्मच चलाकर आपने मिक्स करनी है और माशाल्लाह से आप अभी से इसकी लुक देखें कि देखने में ही पता चल रहा है कि कितनी अच्छी ये दाल पालक बनेगी। अब आपने क्या करना है, इसको कवर करके रख देना है और चूल्हे की आंच बिल्कुल डम की आंच कर लेनी है। 10 मिनट के लिए आपने इसी तरह डम की आंच पे इसको रख लेना है। अच्छा, दाल को मैंने आपको बताए थे कि टोटल 10 मिनट हम डम पे लगाएंगे। फुल कवर रख कर हमने 10 मिनट डम पे लगाया है और 5 मिनट थोड़ा सा ढकना हटाकर कि इस पर कलर भी ना अच्छे से आ जाए, क्योंकि जब आप थोड़ा सा ढक्कन हटा कर रखेंगे ना तो ऑयल जो है ना ये ऊपर आ जाएगा और कलर भी इसका ना बहुत प्यारा हो जाएगा। अब इसमें 2 चीज़ें और जाएंगी, बारीक कटा हुआ धनिया भी आपने छिड़क लेना है और थोड़ी सी आपने साबुत मिर्ची भी डाल देनी है, हरी वाली। अब इन चीज़ों को आपने मिक्स करना है। अब इसकी लुक आप चेक करें कि दाल पालक देखें कि जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है ना, उससे कई गुना अच्छी ये खाने में भी है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह आप देखें कि हमारी जो है ना पालक दाल तैयार हो चुकी है। इसकी आप लुक देखें और ख़ूबसूरती देखें कि कितनी अच्छी और टेस्टी बनी है। आज की दाल जो है ना होटल दाल से भी अच्छी बनी है, यानी ढाबे से भी अच्छी हमारी दाल तैयार हुई है।
अब देखिए दाल पालक हमारी तैयार हो चुकी है। इसको आप नाश्ते में खा सकते हैं, पराठे के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, उबले हुए चावलों के साथ भी ना बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो मेरे को आप शेयर लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।